सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द स्टॉक ब्लॉग। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप लोग की ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो कि हम लोग पूरे 2 महीने बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल। बट 2024 से वी विल बी मेकिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। वी विल बी लाइव स्ट्रीमिंग एंड बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अगले 2-3 महीने में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ओके, सो मेक श्योर आप कनेक्टेड रहे। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। एंड हमारा गोल जो है वो 1K सब्सक्राइबर्स का है विद इन 3 to 4 months। ओके, एंड दिस इज़ पॉसिबल। अगर आप लोग साथ होंगे तो दिस इज़ फॉर श्योर पॉसिबल। सो मेक श्योर कि आप ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, सो पहली बात हम लोग आज का ये वीडियो किस बारे में बनाने वाले उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। वाई दिस? बिकॉज डेली बेसिस पे मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों से ये सुनता हूँ कि सर हमें स्टॉक मार्केट सीखना है, राइट? बट वो लोग क्लियर नहीं होते कि उन्हें ट्रेडिंग सीखना है या इन्वेस्टिंग सीखना है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो वो जस्ट बोलते हैं कि हमें दोनों नहीं पता, आप दोनों के बारे में हमें पता है। सो उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट कि वो लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिले कि उन्हें करना क्या है, उन्हें ट्रेडिंग करना है या उन्हें इन्वेस्टिंग करना है। ओके, सो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें एंड सब्सक्राइब करें चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिख रहा है मार्केट कितना ऊपर चले गया है, राइट? अक्टूबर में थोड़ा सा बियरिशनेस दिख रहा था, इस टाइम हम लोग वीडियो बना रहे थे। बट उसके बाद से जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो मार्केट ने 6000 पॉइंट्स की रैली दी है विच इज़ 13%। मार्केट ने 2 महीने में 13% मार्केट अब चला गया है। ओके, एंड बस इंडियन मार्केट नहीं, क्रिप्टो में भी एक रैली बुल रन स्टार्ट हो गया है, फॉरेक्स में भी एक बुल रन अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी बुल साइड में निकल रहा है, राइट? सो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फॉरेक्स में तो बुल रन अभी स्टार्ट जस्ट हुआ है, आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप बहुत सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उसमें डाल सकते हो। एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप डाल सकते हो, बट अभी अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है, राइट? सो अवर रूल इज़ बाय ऑन डिप। सो वेट कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, आपको एंट्री के लिए एक अच्छा पॉइंट मिले, उस टाइम आप लोग एंटर कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी कल से जाके आपकी इन्वेस्टिंग चालू नहीं करना, आपको रुकना है, थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे आने दो। मार्केट को अगर आगे भी रैली करना है सो उसको एक पुल बैक लेना बहुत ज़रूरी है एंड फॉर श्योर वो लेने आएगा। सो मेक श्योर कि आप आपकी एंट्रीज वहाँ पे बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, लोग बिना देखे बिना समझे अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। अगर आप समझो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, राइट, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एक पुल बैक लेने आएगा। तो मार्केट फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ओके, यहाँ से फिर ऊपर गया। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। बट जो नॉर्मल रिटेल पब्लिक है वो क्या करेगी, यहाँ पे खरीदने ले लेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर गया है। फोमो के कारण उन्हें लगेगा कि मार्केट और यहाँ से ऊपर चला गया तो हमारी एंट्री मिस होएगी। बट ऐसे नहीं होता, मार्केट में एंट्री आपको मिलेगी, बट एंट्री लेते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक अच्छा खासा होना चाहिए, तो आप एंट्री करो। डायरेक्टली विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी लॉजिक आप लोग एंट्री लेते हो, उसके कारण आपके ट्रेड्स गलत जाते हैं और आपको लॉस होता है। ओके, सो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस रखना। आप पेशेंस चाहिए, आप में प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, देन ओनली यू कैन
मेक प्रॉफिट्स इन द मार्केट। अदरवाइज मार्केट में इतना बड़ा लॉस हो सकता है कि आप लोग उस लॉस से बाहर भी नहीं आ पाओगे, राइट। सो मार्केट जितना अच्छा दिखता है उतना बुरा भी है, आपके ऊपर है आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, ओके। और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि ट्रेडिंग कौन कर सकता है, इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों के लिए परफेक्ट रहेंगे, राइट। वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। ट्रेडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या फिर सेल करते हो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या होता है, अगर आप बाय करते हो तो इनिशियल प्राइस जो आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो समझो कोई स्टॉक है जिसको आपने 100 रुपये में बाय किया, तो आप लोग ट्रेडिंग करते समय क्या करते हो, 100 रुपये को बाय करते हो एंड 110 को सेल करते हो, राइट। सो इन दोनों के बीच का जो 10 रुपीज़ है पर शेयर, वो हो गया आपका प्रॉफिट। बट आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग कौन लोग कर सकते हैं, जिन्हें 9 AM to 3 PM स्क्रीन के सामने बैठने के लिए टाइम होगा, वो लोग ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑब्वियस है, बिकॉज अगर आपका ऑफिस है या फिर आप कुछ बिजनेस करते हो या फिर और आप कुछ भी काम करते हो, राइट, तो आपको पॉसिबल होना चाहिए आप स्क्रीन पे बैठो, बाय सेल के ऑर्डर पंच करो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो या फिर एडजस्टमेंट करो। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शंस बाइंग सेलिंग ये सब करते हो। सो ये सब किस में आता है, ट्रेडिंग में आता है। बट अगर आपको पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें करना, तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, राइट। तो अभी वो क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ट्रेडर्स प्राइमरीली फोकस ऑन शेयर प्राइजेस एज दे मेक देयर डिसीजंस। इन्वेस्टर्स ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स व्हेन दे बाय एंड सेल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है, ट्रेडर्स मैंने आपको जैसे बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो स्टॉक होल्ड करते हैं, उनको उनका टाइम पीरियड इन द सेंस मार्केट आवर्स में, ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, डिलीवरी ट्रेडिंग हो गई, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स है। मैं आपको ट्रेडिंग इंट्राडे बेसिस पे आपको समझा रहा हूँ, ओके। सो उसमें अगर आप इन स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वो भी ठीक है, डिलीवरी में होल्ड करते हो वो भी ठीक है। बट अगर आप डिलीवरी में लोगे तो वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट इतना समझो कि ट्रेडिंग इज़ डन बिटवीन 9 AM to 3 PM, और उसमें बाय और सेल आपको खुद करना पड़ता है एंड आपको स्क्रीन के सामने बैठ के थोड़ा बहुत मार्केट के लिए टाइम निकाल के आपको ट्रेड करने पड़ते हैं। सो अगर आपको ओके रहेगा तो आप ये कर सकते हो, बट इसके पीछे और एक चीज़ है कि ये रिस्की भी होता है। ट्रेडिंग इज़ लिटिल रिस्की देन इन्वेस्टिंग। इसका मतलब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट और लॉसेस करते हो, राइट। आपके हाथ में क्वांटिटी कितना लेना होता है, आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट है, पोजीशन साइजिंग है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। इसका सबसे बड़ा वेपन जो है वो है लेवरेज। व्हाट इज़ लेवरेज? ये क्या होता है, एक ऐसा आपको ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में दिया जाता है जिसके कारण आप लोग अगर 100 रुपये भी लाते हो तो उससे आप लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक के ट्रेड्स ले सकते हो, राइट। मीन्स 100 रुपये सिर्फ आपको लेके आना है और 500 से 1000 रुपये के ट्रेड्स आप कर सकते हो। जो 100 रुपये पे आपको 500 1000 के ट्रेड्स करने के लिए दे रहे हैं ये लोग ब्रोकर्स, उसे बोलते हैं हम लेवरेज, राइट। उसके ऊपर वो लोग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली चार्ज करेंगे। बट आपको एक फ़ायदा इससे क्या होता है, अगर आप कम कैपिटल भी लेके आते हो तो भी आप ग्रो कर पाओगे। बट जितने इसके एडवांटेजेस है उसके उतने डिसएडवांटेजेस भी है। कैसे? अगर आप लोग 100 रुपये से 500 के ट्रेड्स कर पाओगे तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ सो वेल एंड गुड, राइट, बहुत सारा प्रॉफिट होगा।
100 रुपये से आप लोग 500 के ट्रेड कर रहे हो तो 500 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, राइट। बट अगर आपको लॉस हुआ, 100 रुपये का आपका अकाउंट है, आपने 500 रुपये के ट्रेड्स होल्ड किए हैं और वो अगर गलती से भी थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड आते, पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, राइट। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। ओके, बुरा इन द सेंस अगर आप लोग आपके वजह से बुरा है, ट्रेडिंग बुरा नहीं है। आप लोग बिना सीखे समझे, बिना रूल्स फॉलो किए, बिना मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बिना आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, डायरेक्टली मार्केट में आओगे, ट्रेड्स लेना चालोगे, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। सो इसमें आपकी गलती है, मार्केट की बिल्कुल गलती नहीं है। सो ट्रेडिंग हुआ कि जो टाइम दे सकता है उनके लिए, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स है, हम लोग साइड बाय साइड कॉलेज या फिर स्कूल करते समय थोड़ा बहुत ट्रेडिंग देख सकते हैं, ओके। या फिर बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस सेट है, बस उनको बैठना है एंड थोड़ा बहुत काम करते करते आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर हाउस वाइफ्स है जिनका सुबह के टाइम में अगर सारे काम हो जाएंगे तो वो लोग बाद में बैठ के स्क्रीन के सामने या फिर लैपटॉप मोबाइल लेके वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो जितने उसके एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस भी है। अभी हम लोग इन्वेस्टिंग समझेंगे कि इन्वेस्टिंग है क्या। इन्वेस्टिंग इज सेफर ऑप्शन, राइट। अब इसमें उन्होंने क्या समझाया कि जैसे हम लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा किस में, इन्वेस्टिंग में है या ट्रेडिंग में है, तो इसका ऐसा एज सच कुछ आंसर नहीं है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है, आपकी मेंटेलिटी, साइकोलॉजी कैसी है। अगर आप लोग डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस होल्ड कर सकते हो, देन इट्स गुड, आप लोग कर पाओगे ट्रेडिंग। बट अगर बाय चांस ट्रेडिंग में कभी लॉस अगर हो गया, आपका माइंड उतना पावरफुल नहीं है कि आप वो सहन कर पाओ। कभी कभी बड़े लॉस भी हो जाते हैं। फिर सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए ये सब नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है, राइट। सो टोटल चॉइस इज़ योर्स कि आप किस मेंटालिटी या फिर किस विजन से मार्केट में आ रहे हो। पैसे कमाने के लिए आ रहे हो या ऑलरेडी आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उन्हें ग्रो करना चाहते हो। अभी बैंक 7-8% इंटरेस्ट देते हैं, वो कुछ काम की नहीं है। हम लोग एज अ ट्रेडर दिन का 200, 500, 1000% रिटर्न भी मार्केट से लेके जा रहे हैं, एंड दिस इज़ पॉसिबल। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ जो मार्केट से 100-200% भी रिटर्न निकाल चुका है। सो आप ये मत समझो कि मार्केट में पैसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारा पैसा है, आपके सोच के बाहर पैसा है। बट आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, आप में कितना पोटेंशियल है कि मार्केट से आप पैसा निकाल पाओ, दैट टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेड्स रहते हैं, इंट्राडे में भी पोजीशन, स्विंग, डे ट्रेड, स्कैल्प ट्रेड, ये सारे। तो ये सारे ट्रेडिंग के स्टाइल्स हुए। बट लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग। व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग? अभी हम लोग ये समझेंगे कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपको, आपके पास समझो 5000 है, राइट, एक्स्ट्रा है, मतलब आपको वो विद इन फ्यू डेज या फिर मंथ्स आपको लगने नहीं वाले, वो एक्स्ट्रा पैसे। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ बैंक में रखने से अच्छा क्या करते हो, शेयर्स खरीद लेते हो। शेयर्स खरीद के क्या होता है, आप समझो 100 रुपीज़ को आप कोई शेयर खरीदते हो आज, ओके, विद इन पीरियड ऑफ टाइम वो जाता है 150, 200। सो ये पर शेयर जो आपको 50-100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, वो क्या हो गया आपका 50-100 जो आपको एडिशनल मिला, वो हो गया आपका प्रॉफिट, राइट। तो आप बोलोगे अभी ट्रेडिंग में भी तो प्रॉफिट हो रहा था, बट ट्रेडिंग में रिस्क भी उतना था। अगर ट्रेडिंग में लॉस होता तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इसमें वैसे नहीं रहता। इसमें कोई आपको लेवरेज नहीं देता। आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये तक के ही शेयर्स ले सकते हो। बिकॉज ऑफ लेवरेज आपको लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या है, लेवरेज कम है, सो आपको लॉसेज ज़्यादा नहीं होंगे, फर्स्ट थिंग, ओके। इन्वेस्टिंग क्या है, एक लॉन्ग गो प्रोसेस है। मीन्स जैसे ट्रेडिंग में आप 9 बजे से 3 बजे तक बाय सेल करके प्रॉफिट्स अर्न करते हो, वैसे इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग को टाइम लगता है। इन्वेस्टिंग को क्या है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इतना अगर टाइम दोगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बट अगर जल्दबाजी में आप लोग इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो वैसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा।
बट इन्वेस्टिंग इज़ मच सेफर दैन ट्रेडिंग, राइट? क्योंकि उसको क्या है, दिन भर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार भी देखा तो बहुत है, या फिर महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार आप जो स्टॉक्स ले चुके हैं उन्हें को बस एक बार देखना, इतना ही काम है आपको। ना उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, ना उसमें कुछ आपको दिमाग लगाना है, ना उसको आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ट्रेडिंग भी अगर आपको करना चाहोगे आप, तो आपको उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी एनालिसिस ज़रूरी है, बट वो है फंडामेंटल एनालिसिस। एंड अभी पहले जैसे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं रहा। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग पता कर सकते हो कि विच स्टॉक्स आर बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, बस थोड़े बहुत पैसे है, वो लोग आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो इन्वेस्टमेंट इज़ द राइट थिंग फॉर यू, गो फॉर इट। मैं जो है वो आपके सामने क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपको टाइम नहीं है, आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है, आपको रिस्क नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं चाहिए, आपको एनालिसिस नहीं सीखना, तो यू कैन गो विथ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उसमें क्या है, लॉन्ग वो प्रोसेस है, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा अगर बैंक में आप रखते हो तो उससे कितना मिलेगा, 7-8%। यहाँ पे ईयरली मिनिमम 30-40% आप लेके जा सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीपिंग योर मनी इन बैंक एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सो ये था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, राइट? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए मैं आपको अगर एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँ तो दैट विल बी, एक तो ज़ीरोधा है जो कि सबसे बेस्ट है। सेकेंड थिंग, अगर आपको ज़ीरोधा में क्या है, बहुत इन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया है, मतलब वो यूज़र फ्रेंडली इतना मुझे नहीं लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। वैसे आप अगर उसको अपस्टॉक्स के साथ कंपेयर करते हो तो अपस्टॉक्स में उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। अपस्टॉक्स में एकदम इजीली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ट्रेड भी कर सकते हो। सो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेक श्योर करो कि आप वहाँ से अकाउंट ओपन करोगे, एंड उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो सो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओके, ऑल राइट। सो ये था आज का टॉपिक। इसमें हम लोग ने कवर किया इन्वेस्टमेंट क्या है और ट्रेडिंग क्या है। तो कवर अप करेंगे, इन्वेस्टमेंट इज़, आपको इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी ट्रेडिंग के लिए पैसा भी ज़्यादा लगता है। ट्रेडिंग 500-1000 रुपये से नहीं होता। अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है सो यू शुड हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 to 10,000। एंड अगर आप एक बिगनर हो तो वो रिस्क करने की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो बिगनर होता है उसको फॉर श्योर लॉसेस होते हैं। एंड वो उसके लॉसेस नहीं होते, वो उसकी एक फ़ीस होती है जो वो मार्केट को पे करता है, मार्केट से एक्सपीरियंस लेने के लिए एंड मार्केट से कुछ चीज़ें सीखने के लिए। सो अगर आपके पास है, आपकी तैयारी है, सो आप यू कैन गो विथ ट्रेडिंग। एंड अगर आपके पास थोड़ा बहुत ही अमाउंट है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे उसको लूज़ नहीं करना चाहते, उसको फास्ट नहीं धीरे धीरे करके अगर ग्रो करना चाहते हो, सो देन यू कैन गो विथ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो अगर अच्छा लगा हो सो मेक श्योर यू लाइक दी वीडियो। एंड अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है सो आप कमेंट करके बताओ, या फिर मैंने मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग उस पर डायरेक्टली जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो वी विल मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स एंड द वीडियो हेयर। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, सो अभी वेट ख़त्म हो गया। अब से हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड मैं अभी थोड़ी देर में क्रिप्टो फॉरेक्स का भी स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे 9 PM तक। ओके, सो मेक श्योर आप वो भी ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है देन ऑल्सो यू जस्ट ज्वाइन, आपको सुन सुन के थोड़े बहुत चीज़ें क्लियर होंगे। क्रिप्टो फॉरेक्स इसके भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो उसमें भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो करो। एंड इस बार 2024 में एकदम कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बिकॉज जो मैंने पहले बैच लिए थे दो, उसमें क्या हुआ कि बहुत जनों को सीखना था बट उनके पास मनी नहीं था, उनके पास कैपिटल नहीं था। अगर वो लोग क्लास में इतने सारे भरेंगे तो उन लोगों के पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं था। एंड जेन्युइनली उनको बहुत जन ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, सीखना है बट मनी नहीं है। सो मुझे पैसे से इतना कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद कमा लूँगा। बट मेरा इतना ही है कि मैं आपको जितना हो सके उतना अच्छा नॉलेज दूँ एंड आपको भी मेरे साथ ग्रो कराऊँ।
बट क्या है ना, एकदम फ्री में भी नहीं दे सकते क्योंकि उसको वैल्यू उसकी कुछ रहती नहीं है। एंड ये फ्री में भी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे टीम है, राइट। वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, हम लोग जहाँ पे सेटअप बनाते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट। सो उतना बस निकला तो भी बहुत है। अदरवाइज़ मुझे ऐसे कुछ प्रॉफिट्स या फिर बहुत बड़े इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे कमाना है वो मैं खुद कमा रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी। सो एकदम मिनिमम कॉस्ट के साथ मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहो। एंड ये छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए बैचेस अवेलेबल है। सो ऐसे कुछ ऑकवर्ड फील होने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे पूछूँ, मेरे एज का कोई आएगा। यू विल फील कंफर्टेबल, दैट्स माई गारंटी। ऑफलाइन भी अगर आगे चालू करेंगे उसमें भी, एंड ऑनलाइन भी। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो हेयर। होप आप सब लोग ने इन्जॉय किया होगा, आप लोगों को एक नई चीज़ें सीखने मिले होंगे। कमेंट। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।